तुम्हें क्या लगता है एक देश कैसे बर्बाद होता है? जब उसके जवान हथियार छोड़ते हैं? नहीं, जब उसके छात्र सपना छोड़ देते हैं। आज पीएचडी करने वाले छात्र रिसर्च को छोड़ रहे हैं क्योंकि उसे महीने का स्टेटमेंट नहीं मिला, क्योंकि उसके लैब में मशीन नहीं बस धूल है, क्योंकि गाइड करने वाले लोग रिसर्च को नौकर समझते हैं। भविष्य में क्या होगा जब रिसर्चर नहीं बचेंगे, जब नए इनोवेशन सिर्फ अमेरिका और चीन से आएंगे, जब हमारे यहाँ टैलेंट युवा हमारे नहीं दूसरे देश की तरक्की करेंगे। तुम सोचो, अगर ये सब चलता रहा तो क्या अगले 10 साल बाद कोई अब्दुल कलाम, कोई सीवी रमन बचेगा? नहीं। चलो इस सवाल से आज का इन्फॉर्मेशन शुरू करते हैं। ये हर स्टूडेंट की स्टोरी है जो रिसर्च करना चाहता है, जो अपने छोटे से कमरे में बैठकर दिन रात नए आइडिया पर सोचता है, जो चाहता है उनका नाम कभी उन लोगों की लिस्ट में आ जाए जिन्होंने दुनिया को बदले हैं। लेकिन सिस्टम उसे क्या देती है? रुकावट, इंतजार और अंत में निराशा। भारत में पीएचडी रिसर्च के सपने बहुत बड़े हैं, लेकिन ये सपना हर मोड़ पर टूटता है। जब समय पर पैसा नहीं होता है, जब लैब की मशीन सालों से खराब पड़ी होती है, जब गाइड रिसर्चर सिर्फ पीएचडी डिग्री दिलाने के जरिया समझते हैं, इंसान नहीं। और सबसे बड़ा डर, पीएचडी करने के बाद नौकरी की कोई गारंटी नहीं है। आज भारत अपने जीडीपी को सिर्फ 0.7% आरडी पर खर्चा करती है। अब आप सोचे, अमेरिका 3.5, कोरिया 4.8% और चीन 2.4% खर्चा करती है। और हम सोच रहे हैं अभी टाइम नहीं है रिसर्च का, बाद में देखेंगे। जब दुनिया चांद के आगे, मंगल उससे भी आगे सोच रही है, अभी हम फाइलों में फंसे हुए हैं। डीआरडीओ इसरो का बजट देना सही है, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन मेडिकल, पर्यावरण, ऊर्जा, कृषि टेक्नोलॉजी जैसे सेक्टर को क्या, उन्हें क्यों भुलाया जा रहा है? और प्राइवेट कंपनी, उनके लिए आरडी एक रिस्क है। फायदा दिखेगा तभी फंड मिलेगा, वरना टाटा बाय बाय। पीएचडी करने वाले छात्र हर महीने 37,000 से 42,000 का स्टेटमेंट मिलना चाहिए, लेकिन अक्सर महीने तक पैसा नहीं मिलता है। सोचो, एक इंसान जो दिन रात रिसर्च करे, उसे सबसे पहले चिंता करना पड़ता है, इस महीने का किराया कैसे भरूं? कई छात्र इसी चक्कर में थककर रिसर्च को बीच में छोड़ देते हैं और सबसे बड़ा नुकसान देश का होता है। छोटे शहर कॉलेज के लैब्स में कई सालों तक मशीन अपडेट नहीं हुआ है। कहीं कहीं तो लैब सिर्फ नाम का लैब होता है। छात्र खुद से मशीन खरीदने का कोशिश करते हैं और पैसे की वजह से मशीन नहीं खरीद सकते हैं, इसीलिए वो डिप्रेशन में चले जाते हैं। जब मेहनत करो, रिसर्च करो, फिर पता चला तुम्हारे लिए नौकरी नहीं है, तो क्या करेंगे? यही कारण है हमारे यहाँ स्टूडेंट की जो विदेश चले जाते हैं, जहां रिसर्च को सम्मान मिलता है, फंडिंग मिलता है, और ये सुविधाएं यहाँ पर नहीं मिलता है। और हम ये सोचते रह जाते हैं कि हमारे देश का टैलेंट बाहर क्यों चला जाता है। कुछ जगहों पर स्टूडेंट को तो काम मिलता है, लेकिन सही गाइडेंस नहीं मिलता है वहाँ पर, और वो काम छोड़ देते हैं। और हमारे यहाँ सबसे बुरी आदत है फर्जी पीएचडी डिग्री, जो इसे पूरे सिस्टम को खराब करके रखे हैं। अब जब ये सब सुन चुके हैं तो एक बार और सोचे, ये सब असर एक एक छात्र पर नहीं पड़ता, बल्कि पूरे देश के भविष्य पर पड़ता है। जब हमारे देश की इंडस्ट्री को नई टेक्नोलॉजी चाहिए होता है तो उन्हें बाहर देखना पड़ता है, क्योंकि रिसर्च से प्रैक्टिकल इनोवेशन नहीं निकल रहा है। कॉलेज और इंडस्ट्री के बीच जो पुल होना चाहिए वो टूट पड़ा है, तो वो एक ग्लोबल कंपटीशन में टिक नहीं पाते हैं। एक छात्र जब देखता है कि उसके सीनियर को पीएचडी के बाद नौकरी नहीं मिली, जब देखता है कि रिसर्च के नाम पर सिर्फ पेपर वर्क हो रहा है, तो खुद रिसर्च से दूर हो जाता है। फिर माँ बाप कहते हैं रिसर्च में क्या रखा है बेटा, कोई और फील्ड चुन ले, और वहीं से सपने का अंत शुरू हो जाता है जो कभी देश को आगे ले जा सकता था। अब आप जरा सोचो, हम एक ऐसे देश में रहते हैं जहां कभी रिसर्च ज्ञान को डंका पूरी दुनिया में बांटता था, लेकिन आज वही देश को इनोवेशन की रेस में दुनिया से पीछे होते जा रहे हैं। अगर आपको जानकारी पसंद आए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना। मिलते हैं न्यू वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखना।